मुश्किलात बस सिर्फ जनाब हमें रोड की है। देखो हमारी हालत कैसी है, दो छोटी पकड़ कर हम चलते हैं। अगर रोड होता था तो इतनी मुसीबत मत थी, ना इतना प्रॉब्लम एक ही मुतालबा है सड़क मौलवी अब्दुल रशीद जब हयात थे यहाँ पे, उसने भी कहा था सड़क, और आप अंदाजा लगाएं उस वक्त शेख नागरिक है, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम 47 से रोड के बगैर जूझ रहे हैं, हमारी वही जांगली की तरह जिंदगी बसर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू और मैं हूं मीर मुदस्सिर। आपकी आवाज प्रोग्राम का शुमारा लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। मैं जिला रामबन के इलाका ब्राडगडी से इस वक्त मुखातिब हूं आपसे। ये जो लोग हैं ये ब्राडगडी, बाटसूल, धनमस्ता, खिलन, दरगली और दरदही से ताल्लुक रखने वाले हैं। आज़ादी के बाद सिर्फ एक ही पुकार है कि इस इलाके को राबिता सड़क से जोड़ा जाए। पहाड़ों की चोटियों से रास्ता उबूर करके ये लोग, चाहे स्कूली बच्चे हो, बीमार हो या कारोबार करने के गर्ज से ये आते हो, तो काफी तकलीफों का सामना करके ये कौमी शाहरा तक पहुंचते हैं। इन इलाकाई लोगों ने कई बार अपनी दाद रसाई सरकार और इंतजामिया तक पहुंचाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि इस इलाके में 15 से जायद हजार की आबादी है। अपनी राय वही का इस्तेमाल भरपूर करते हैं, लेकिन जो वादे इनके साथ किए जाते हैं सरकारी तर्ज पर और सियासी तर्ज पर, उनको ठंडे बस्ते में छोड़ा जाता है। इलाकाई लोगों की पुकार है कि इस इलाके को राबिता सड़क से जोड़ा जाए। जहां एक जानिब सरकार, इंतजामिया चांद पर बसने की बात करते हैं, वहीं यह इलाका अभी भी राबिता सड़क से महरूम है। ये इलाके के लोग हैं, मुख्तलिफ वार्डों से, मुख्तलिफ पंचायतों के ये लोग हैं। ये बात करेंगे और अपनी बात जो है अरबाब इक्तिदार तक हमारे इस प्रोग्राम आपकी आवाज के जरिए से पहुंचाएंगे। मैं आपको खैर मकदम करता हूं तमाम लोगों को हमारे इस प्रोग्राम आपकी आवाज में। मैं आपका नाम जानूंगा, आप कहां के रहने वाले हैं और क्या कुछ तकलीफ है? जी सर, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद सोहेल है। मैं हल्का सुजमतना ए से हूँ, पंचायत सुजमतना ए से हूँ। तो सर हमें हो गए हैं 78 साल, चाहे वो हमारे परदादे थे या हमारे दादे थे या हमारे जो वालिदैन हैं। आज कल तक हमारे बच्चे होंगे। आपने जायज़ा लिया, आप गांव तक आए, आपने पूरा मुहासबा किया कि इन लोगों की कितनी खस्ता हालात है। चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, किसी भी एंगल से किसी भी मैदान में आप हमें जब ले जाएंगे तो हर मैदान से हम जो है शर्मिंदा ताबीर होते हैं। यानी हर किसी भी मोड़ पे जाने से हम पहले ये अपने आप के अंदर सोच के ये मतलब निकलते हैं अपने घरों से कि अल्लाह हमें रास्तों में खैर करना, रास्ते में भलाई करना। क्योंकि रास्तों के जो खड्डे हैं, रास्ते का जो मतलब मंजर है, हालात हैं और एजुकेशन की जो हालात है, ये तमाम चीज़ें जो हैं न होने का जो कारण है वो रोड है सर। अगर आपने 78 साल की बात की, 78 साल आज़ादी को हुए हैं, मुल्क को आज़ाद हुए, तो रहन सहन गुजर बसर कैसे करते हैं? बीमार होता है कोई तो उसको कैसे लाया जाता है? स्कूली बच्चे कैसे आते हैं? सर बहुत ही सारी ऐसी मुश्किलातें हमारे सामने आया बया हैं। आज की डेट में जो ज़िंदगी मिसालें हैं, आप खुद आए, खुद देखा आपने। यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे जो यहाँ की कौम है, ये आपको खुद आपके सामने ये दो मतलब अल्फाज रखेंगे कि इस वक्त अगर हमारी माँ बहन बेटी दर्द ज़ेह में होती हैं, सबसे पहले मैंने मोहल्ले में दावत करनी है, माइक पे ऐलान करना है कि 10 जवान आके तैयार हो जाओ, इस माँ बहन बेटी को हमने अस्पताल की ओर ले जाना है। और 11-12 किलोमीटर दूरी का सफ़र जो पैदल चल के और हाईवे पे आना है। अल्लाह ना करे कुछ माएँ बहनें हमारी, कुछ बेटियां रास्ते में दम तोड़ बैठती हैं जब वो दर्द ज़ेह में होती है। क्योंकि रास्ते का जो मंजर है, रास्ते का जो हालात है, वो आपने खुद देखा और आपने अपनी इस वीडियो में इसको कवर किया है। तो हम, चाहे वो आज से पहले 10 साल की हुकूमत हो या 10 साल बाद वाली हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, कोई भी सरकार हो, हमने तमाम सरकारों के सामने अपने ये मुद्दे रखे।
अपनी ये तमाम हाजात रखी, लेकिन हमारी सुनवाई सर कहीं पे भी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग जो है अमन पसंद है। हम यहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि रोड पे आके धांधली करे। रोडों में हजारों सवारियां होती है, हजारों बच्चे होते हैं, हजारों ऐसे पेशेंट होते हैं। अगर रोड बंद करने से हमारे भाइयों बहनों को तकलीफ होती है तो ये चीज रख के हम रोड को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। नहीं तो अगर उस चीज पे हम आना चाहे, कम से कम 15 से 20 हजार पॉपुलेशन इन पंचायतों में है, तो वो एक दिन ये रोड हाईवे जो है बंद कर सकती है। हमारे साथ इस इलाके के सरपंच साहब भी हैं जिन्होंने काफी खिदमत की है इस इलाके की, और इनसे हम जानेंगे। मैं आपका नाम जानूंगा। और बड़ी बार आपने भी बड़ी कोशिशें की, सरकारें बदली, इंतजामिया बदले, तो क्या कुछ उनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिला इस इलाके की तरफ सड़क बनाने का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर साहब, मैं आपका निहायत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप बनिहाल से मकरकोट आए, यहाँ से फिर इस इलाके में आए। आपका बहुत बहुत शुक्र है और आपके चैनल का। आपने देखा अभी मेरे छोटे भाई इम्तियाज़ भाई ने आपको डिटेल से कहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाकी हो आपको बताता चलूँ कि मैं लगातार 2 बार सरपंच रहा और बार बार मुझे PMGFY दफ्तर जाना पड़ा, कभी नबार्ड में, हर जगह जाता रहा, कभी DC ऑफिस, कभी एक्शन ऑफिस बटोत, लेकिन हमें यही यकीन दिलाया गया बस आपका रोड है जी सर्वे में है, आपका रोड का सर्वे होगा, आपका जो है रोड वो नेटवर्क पे है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक जो है जू का तू रहा। अगर आप असल चीज़ को देखें तो इस वक्त इलाके में रोड न होने की वजह को आपको बताता चलूँ कि मेरी एक मैडम मेरे अस्पताल ब्राडगढ़ी जो है सब सेंटर वहाँ वो तैनात थी, तो उसने देखा वहाँ कुछ 2-4 महीने लगाकर वो डायरेक्टर ऑफिस जाकर वो पूरी पोस्ट लेकर यहाँ से चला गई। उन्होंने वो ये कहा कि वहाँ पे जो है हमारे जो मतलब कोऑपरेट नहीं करते हैं लोग, नंबर 2 रोड नहीं है, मुझे 2 दिन लगते हैं जाने में आने में, इसलिए वो पोस्ट लेकर ही यहाँ से चला गई। तो उसके बाद अगर किसी पेशेंट को कट लगता है ब्राडगढ़ी में, ब्राडगढ़ी से मकरकोट इस लोकेशन तक 8 किलोमीटर दूर है सर, तो रास्ते में अगर ज़्यादा कहीं खून बह गया तो पेशेंट जो है वफात कर जाता है। यहाँ डिलीवरी की बात करें आप तो ऊपर से रास्ते में हकीकत में कसम खा के कहता हूँ कहीं बार रास्ते में डिलीवरी भी हुई। तो मैं चाहूँगा आपकी वसादत से कि यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो बड़े जितने लोग आपके सामने हैं इनका सिर्फ एक ही मुद्दा, वो सिर्फ रोड है। इस वक्त भी आप देखते हैं कल जो लिस्ट जारी हुई है मरकजी हुकूमत की तरफ से, उसमें भी कुछ जगहें हैं, कुछ जगहों के नाम नहीं, जैसे मैं पंथाल टू ब्राडगढ़ी का जो है नाम लेना चाहूँगा कि उसका नाम नहीं है, हालांकि पंथाल टू ब्राडगढ़ी बड़े अरसे से 1947 से लेकर आज तक जो लोग हैं सताए हुए हैं, कोई उनके कहने पर सुनवाई नहीं होती है। हालांकि कुछ दिन पहले DDC साहब ने कुछ पैसा रखवाया था, उसमें जो टेंडरिंग भी हुई, लेकिन जंगलातियों ने उसमें रोड़े अटकाए और जो है वो रोड का काम शुरू नहीं हो सका। तो वो भी एक जो है हमारे लिए बदकिस्मती थी। उसके साथ साथ में आप स्कूलों की बात करेंगे तो हमारे स्कूल जैसे HS दरदाही है, वैसे ही MS बरसूल है, और भी प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे स्टाफ की कमी है, वो वजह जो है रोड की वजह है। अगर रोड होती तो आप ये कह रहे हैं कि सड़क होती तो शायद टीचर जो है कहीं से भी वहां पहुंच सकता था। वजह यह है सड़क नहीं है तो कोई आना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, अगर कोई टीचर आता भी है 2-4 दिन लगाकर वापस जाता, क्योंकि 8 किलोमीटर आना जाना उसके हद में नहीं होता, हाँ बस की बात नहीं होती, वो अपनी ट्रांसफर करके यहाँ से फिर चला जाता है। और भी कहीं मसला मसाइल हैं। आप अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो इस वक्त मैंने अपने पंचायत का सर्वे किया मीर साहब, हमारे पंचायत में 99% जो हैं इन एम्प्लॉय लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक तक ही पढ़ा सकते हैं, और जो कुछ अगर एम्प्लॉय हैं कुछ 1% तो वो बच्चे लेकर रामबन या बनिहाल जाते हैं, वही पढ़ा सकते हैं, तो बाकी अनपढ़ के अनपढ़ ही रह गए। ये भी हमारे लिए जो है सरकार तक अभी जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया है जम्मू कश्मीर में, हम UT में है, और यहाँ उसके पैरेलल में सरकार भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप दोनों से, क्योंकि इंतजामिया से भी क्या कहेंगे आप और सरकार से भी? देखो, उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने बड़े वादे किए थे हमारे साथ, उनके हमारे MLA साहब, उन पर बहुत यकीन है, लेकिन जो लिस्टें अभी तक आउट हुई उसमें अब हमारा नाम तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस चीज़ को देखकर हमने वोट दिया था वो पहला मुद्दा रोड था। उनने बिजली की बात की थी, उनने राशन की बात की थी, उनने बड़े वादे किए थे लोगों से, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा कि गरीबों के साथ कोई इंसाफ हुआ। अगर मेरे साहब आप बेरोजगार की बात देखेंगे तो बेरोजगारी कितनी है लोगों में। मैं एक दुकानदार पेशे से भी मुंसलिक हूँ, तो यहाँ लोग इतने गरीब हैं कि राशन के लिए पैसा नहीं लोगों को, इतने गरीब हैं कि बीमारी अगर बीमार कोई हो जाता है
उसको अपने दवाई के लिए, इलाज मुआवजे के लिए पैसा नहीं है। इतनी खस्ता हाल हो गई है नई हुकूमत आने के बाद। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज अहमद मुनास है। मैं कहाँ रहते हैं? पंचायत सजमतना ए का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 4 पंचायतों पे मुश्तमिल ये गांव जो है 4 पंचायतों पे मुश्तमिल है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 आबादी है। तो यहाँ पे बहुत सारे 78 साल से लोगों की यही गवार है कि हमें रोड चाहिए। लेकिन आज एक उम्मीद की थोड़ी सी किरण हमें नजर आई है, जिसमें 4th फेज जो PMGSY का ओपन हुआ है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने कुछ फंड्स रिलीज की है। लेकिन हमें अभी तक उम्मीद नहीं है कि इसमें हमारा होगा या नहीं होगा। तो लेकिन लोगों में इतनी परेशानियां आ रही हैं कि लोग, मुझे लगता है कि जब तक में रोड का काम शुरू होगा तब तक हमें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि 70 साल से हमारे आबा अजदाद यही गवार लेके रोड लेकिन अभी तक नहीं आया। तो उसके बाद दूसरी बात रही हेल्थ की, तो यहाँ पे हेल्थ का तो बिल्कुल नामो निशानी खत्म है। यहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट एड, किसी को थोड़ा सा भी जख्म आए, फर्स्ट एड भी वहाँ पे हमारे हॉस्पिटलों में नहीं होता है। तो कानूनी निजाम पे बरम है या स्टाफ की कमी है। तो हम आपकी मीडिया के वसादत से हम आला इंतजाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ इस इलाके की तरफ भी नजरसानी की जाए ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलों का अजाला हो सके। जी, मेरे साथ एक बुजुर्ग है, काफी उम्र दराज है। मैं पहले, आपकी उम्र कितनी है? 64 साल। 64 साल की उम्र है। उसमें से आप 14 साल बाहर निकालिए तो 50 साल से ये बुजुर्ग भी इस इंतजार में है कि यहाँ सड़क आ जाए और ये भी गाड़ी में सफर करे। आंखें भर आती हैं जब मैंने खुद इस इलाके में आके वो विजुअल्स तैयार किए और लोगों को पैदल चलते देखा उन खुरदुरा रास्तों से। रास्ते भी सही नहीं है। आखिर उन लोगों ने जब यहाँ इस इलाके से वोट लिए, इन लोगों का क्या कसूर था? अरबाब इक्तदार तक ये आवाज जरूर जाएगी, क्योंकि हमारा ये अहम किरदार है कि आवाम की जो आवाज है उसको बालाए हुकाम तक पहुंचाए ताकि उन तकलीफों का उन्हें अजाला हो, उन परेशानियों से उनको निजात मिल जाए। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा 64 साल इनकी उम्र है। कितनी बार आपने वोट डाला होगा? वोट 50 साल हो गए डालते जी। हाँ, 50 साल। आप मुझे बताइए, आपका एक ही मुतालबा है सड़क? सड़क मौलवी अब्दुल रशीद जब हयात थे यहाँ पे, उसने भी कहा था सड़क। फिर आप अंदाजा लगाएं, उस वक्त शेख अब्दुल्ला था। ओ हाँ, उस वक्त वजीर आला शेख अब्दुल्ला था जी। उस वक्त रोड की डिमांड थी। डिमांड में उन्होंने कहा था हम देंगे, लेकिन यूं का तो रहेंगे। आज हम इस मॉडर्न दौर में रहते हैं। आपके पास एंड्रॉइड फोन है आपके जेब में, आप हर एक चीज जो आज फोन में देखते हैं। तो अभी तक सड़क नहीं है, क्या कहेंगे आप सरकार को? सर, ये सरकार को यही कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं है। यही मंदिर सरकारें वोट लेने तो आते हैं, वोट लेने से फटाफट आ जाते हैं। अच्छा, वोट लेने, हाँ जी हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। अच्छा, जब इलाके में बीमार होता है कोई, कैसे लाते हैं उसको? 4 पाइयों पर उठाकर। वो 4 पाइयां भी खत्म हो गई, वो भी नहीं रही अब। अब फिर ढाले बनाने पड़ते हैं, ऐसे उस पे लाना पड़ता है। स्ट्रेचर में हमको मालूम ही नहीं स्ट्रेचर क्या होता है। अच्छा, वो कभी दिखाया नहीं सरकार ने, हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, ढालों को हम स्ट्रेचर बनाते हैं, उस पर लाते। तो सड़क न होने की वजह से इलाके में पसमानदगी, क्या बताएं अब आपने खुद भी मुआवजा किया इसका जी। यहाँ बड़ी खस्ता हालात है जी। यहाँ कुछ नहीं। शुक्रिया हाजी साहब। मैं आपसे जानूंगा, आप चूंकि एक नौजवान हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब जब आपकी उम्र के ये हाजी साहब होंगे तो तब से ये कह रहे हैं कि हम सड़क मांग रहे हैं, आपका मुतालबा क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रममनीन हैं कि आप वक्तन फ़क्तन हमारी गरीब आवाज़ को बुलंद करते हो। सर, हमारा यही कहना है कि हम जो मगरकोट पंचायत सोजमतना ए दरदाही अहमा जो है, ये लोग अभी भी 47 की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि वजह इसकी ये है रोड नहीं, हमारे पास रास्ते तक सही नहीं है। रोड की बात तो बहुत दूर ही है, लेकिन रास्ते तक सही नहीं है। क्योंकि जो भी
एमएलए जब इलेक्शन होते हैं सबसे पहले अहमद दरदाही का वो जब दौरा लगाते हैं खाली वादे करके वापस आ जाते हैं। जब वो बन जाते हैं उसके बाद 5 साल तक यहाँ कोई नजर भी नहीं लगाता है, नजरअंदाज भी नहीं करता है। कहीं पे हमारी पब्लिक है, किसी ने वोट दिया है हमें, भूल आते ही नहीं है, मुड़ के आते ही नहीं। 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा उसके बाद फिर आएंगे, हाँ जी हम आपके दरबार पे हाजिर है। किसके लिए? वोट खरीदने के लिए। सरकार से क्या अपील? सरकार से यही अपील है, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम 47 से रोड के बगैर जूझ रहे हैं, हमारे वही जांगलू की तरह जिंदगी बसर करते हैं। जब हम आ रहे थे इस गांव की तरफ तो रास्ते में हमने चलते आ रहे और जा रहे लोगों के साथ भी बात की। क्या कहा उन्होंने वो भी सुनते हैं। मुश्किलात बस सिर्फ जनाब हमें रोड की है। देखो हमारी हालत कैसी है, 2 सोटी पकड़कर हम चलते हैं। अगर रोड होता था तो इतनी मुसीबत मत थी, या इतना प्रॉब्लम मत की चलने की। कोई मतलब सुनता ही नहीं गरीबी की, कोई बात ही नहीं सुनता गरीबों का। वोट भी ले जाते हैं, बस अभी हम रोड देंगे, अभी रोड देंगे, अभी रोड देंगे। पता नहीं कब देगा कब नहीं देगा। हमारा इलाका तो बहुत बड़ा है, रहने वाला मैं बाटसुल बी पंचायत से। तो इलाका तो बहुत बड़ा है। रोड के बारे में क्या कहें, किसी को भी फरियाद करो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसे लग रहा है मतलब आज के दिन में ऐसा हमें महसूस हो रहा है दिमाग में कि जैसे कि हम किसी खाते में है ही नहीं। तो किसको फरियाद करें? जिसको भी फरियाद करें तो हो जाएगा, कुछ नहीं है कोई इसमें। मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी रोड बनेगा यहाँ के लोग अगर मतलब गुट के मतलब जी रहे हैं, हर कोई चाचवारा किसी से भी पूछो। मैं सुबह 6:30 बजे से घर से चला हूँ, अभी यहाँ पहुंचा हूँ, काम करते हैं। क्या काम करूंगा? यहाँ से पहले आते सुबह थक जाता हूँ वहां तक, वहां से शाम को वापस जाना हो तो काम कुछ नहीं कर पाते। एक सोचने पे एक इंसान मजबूर हो जाता है। अभी हमारा 5G का टाइम चल रहा है, इतने बड़े बड़े दावे हैं, इतने रोड सैंक्शन हो गए, इतना पैसा सैंक्शन हो गया, वो लग कहाँ रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी आबादी है यहाँ के ऊपर, इतनी तकलीफ में ये लोग जी रहे हैं कि हमारा तो चलो कभी कभार कोई ऊपर वाला ना करे कोई मर जाए या कोई खुशी होगी हम तो तभी आते हैं, आके तो चले जाते हैं। लेकिन जो एक आम इंसान है जिसका डेली का आना जाना है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये तकलीफ मुझे लग रहा है उस इंसान से ज्यादा मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि हम जब आते हैं बहुत तकलीफ होती है, रात को भी हम गए, अभी जा रहे हैं, कोई जरिया नहीं है। सर मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं खिलन का रहने वाला हूँ। ऐसे तो पंचायत हमारी ये तहसील रामन का पंचायत हमारी डिगडोल ये ऊपर खिलन पंठाल। हमें तो सर ये हो गए मतलब मेरी उम्र इस वक्त 55 साल है। मुझे तो ये देखते मतलब ये मतलब हमको जो भी अगर 2 या 4 किलो भी उठाना होगा उठाकर घर में राशन पहुंचाने है। हमको बहुत अरसा हो गया, मतलब पहले एक एमएलए आता था, फिर दूसरा हाँ भाई हमें वोट दे दो तो हम आपको नेक्स्ट टाइम में आपको रोड मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। बस ऐसे ऐसे हमको मतलब ये कोई 15-20 साल हो गए मतलब ये शिफ्ट करते एमएलए, तो हमें ना रोड तो ना कुछ। मैं सर बागड़ी में रहता हूँ और हमें बहुत रोड की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इस टाइम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हमें सुबह 7 बजे निकला हूँ घर से, अभी तो आधे रास्ते में हूँ। मेरे साथ बच्चे भी है और मेरी मिसेज भी है। मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। मैं तो 2-3 दिन के बाद वापस आऊँगा श्रीनगर से। यहाँ से भी दूर जाना पड़ता है, वहाँ से भी ना रोड है ना कुछ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमें। जी मेरा नाम आजम नून है, मैं अपर दरदाई से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमें हो गए जी हम पिछले 70 साल हो गए जिसके बारे में हम यहाँ से खर्चों के ऊपर मतलब रोड लेके जा रहे हैं। तो 70 सालों से बस यही है, रोड के बारे में कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी कोई नुमाइंदा आता है वो यही कहता है कि रोड मतलब वोट दो तो रोड देंगे, फिर बाद में ना रोड ना वोट का कोई महीना ही आता है। हमारी यही गुजारिश है कि रोड हो जाए। 4 पंचायतों के करीब ये इलाका मुश्तमिल है। 20,000 से जायद की आबादी वाला ये इलाका है, लेकिन अरसा 78 साल से अभी भी सड़क न होने की वजह से आवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ खबरें जो है वो गश्त कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर पहला खिता है जहां 300 से जायद जो आबादियां हैं उनको सड़क से जोड़ा जाएगा, जिसमें 4,000 करोड़ से जायद रुपयों की लागत से इन सड़कों को बनाया जाएगा। लेकिन उम्मीद इस बात की है कि क्या उसमें
अहमद बरदही ब्राडगढ़ बाटसूल या सुजमतना इलाका के लिए रोड सैंक्शन है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। देखना यह होगा कि अरबाब इक्तदार तक हमारी और आम लोगों की आवाज पहुंचने के बाद क्या इन लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर किया जाएगा, इस बात का इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन कहा जाता है कि जिस इलाके में राबिता सड़क न हो वो पसमानदगी की जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर होते हैं। यही वजह है कि ये इलाका, जहां हमने मुअज़्ज़िज़ लोगों से बात की, रास्ते में चलते फिरते लोगों से बात की, उन्होंने एक ही पुकार लगाई है सरकार से कि सड़क, यहाँ राबिता सड़क हो तभी यहाँ सारी चीजें जो है वो मुमकिन हो सकती है, चाहे फिर वो सेहत के हवाले से हो, यहाँ तालीम के लिहाज से हो, या मुख्तलिफ जो महकमा जात है उनके हवाले से हो। तो फिलहाल यही कहेंगे कि 78 साल आज़ादी के गुजर जाने के बाद ये इलाका आज भी राबिता सड़क से महरूम है और लोग आज भी बूढ़े बुजुर्ग जवान इस उम्मीद से हैं कि शायद इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए सरकारी तर्ज पर या सियासी तर्ज पर, ताकि ये लोग भी गुजर बसर और मुश्किलात से इन लोगों का भी अजाला हो सके। आपकी आवाज प्रोग्राम में आज के शुमारे में इतना ही। मीर मुदस्सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।